कुछ 10 कह रहे हैं, कुछ 4, कुछ 28। वजिया मैम 46। माशाल्लाह 46 लोग वजिया मैम ने आज फेसबुक के ऊपर, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में उन्होंने ही की है। अफरा सियाब 80 लोग। एक दिन में टोटल 80 हुए हैं, या आज अकेले में एक दिन में 80 लोग ऐड कर लिए? माशाल्लाह, क्या बात है। चले, जो आप में से सबसे ज्यादा 10,000 फॉलोअर जो जल्दी सबसे पहले कंप्लीट करेगा ना, उसको इनाम दिया जाएगा। सन 2023 में जो 10,000 फॉलोअर अपने कंप्लीट, या 10,000 फ्रेंड कंप्लीट कर लेगा, उसको नकद इनाम दिया जाएगा। 2,000 से ऊपर है फ्रेंड। लेकिन जब भी ऐड करें ना, एक तो प्रोफाइल देख लिया करें, प्रोफाइल देख के ऐड किया करें, अच्छे माइंडसेट वाले लोगों को ऐड किया करें। और दूसरा, कुछ जो ऑनलाइन वर्क के हवाले से पेड ऐड आती है ना, कुछ प्रमोशंस होती हैं ऑटोमेटिकली हमें आ जाती हैं, जो पेड ऐड होते हैं, उनके नीचे भी काफी सारे लोगों ने कमेंट किया होता है। तो कोशिश क्या करें, वहां से भी लोगों को ऐड किया करें जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होता है कि ऑनलाइन काम हो रहा है और सीखा जा रहा है। प्रोफाइल पे लोग लगी होती है, तो कुछ पे फिर भी डीपी थोड़ी सी शो हो रही होती है। और जिन पे लोग लगा बेशक फिर ना सेंड किया करें। करना भी हो तो कर दें, जब वो एक्सेप्ट करेंगे फिर तो शो हो ही जाएगी ना। बाकी मैंने आपको पता चला होगा कि रिसेंटली जो है वो एक और हमारी टीम से, ड्रीमर क्लब से ही एक और पर्सन जो है उन्होंने भी फर्स्ट एज को ज्वाइन कर लिया है। और उन्होंने कहा ब्रोंज रैंक भी अचीव हुआ था, बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई थी। याद है आपको मरियम, मैं मान के को जानते हैं? यस, उन्होंने ज्वाइन किया। मैंने उस दिन जो सेशन लगाया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक दिन में या एक हफ्ते में 10-10 ज्वाइनिंग करवाते हैं, मुझे उन पे खुशी नहीं होती। या फिर जो एक महीने में 10-10, 20-20 डायरेक्टें लगवा देते हैं, मुझे उनकी कोई खुशी नहीं होती। मैंने इसकी वजह भी बताई थी कि क्यों खुशी नहीं होती। मुझे पता है कि जो 2 महीने में रैंक अचीव करते हैं, फिर अगले महीने मैंने उनको छोड़ते हुए भी देखा है। और वही हुआ है। सिर्फ 2 मंथ में उन्होंने सिर्फ ना के ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया, बल्कि 45+ लोगों की टीम थी उनकी। यहाँ पे काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि इस चीज को तरस रहे हैं। वो लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और 6-6 महीने हो गए जिनकी टीम में 5-4 लोग, 4-5 लाख लोग होंगे। 6 मंथ हो गए होंगे उनको काम करते हुए। और उन्होंने 2 मंथ काम किया, 2 मंथ में 45 लोगों की टीम, बहुत बड़ी जो है वो एक समझे कि अचीवमेंट थी। लेकिन मैंने कहा, मैं कि नहीं खुश होता। मुझे पता है कि 2 महीने में लोग ब्रॉन्ज रैंक अचीव करते हैं, सिल्वर रैंक अचीव करते हैं, अगले महीने मैंने छोड़ते हुए भी देखा है उनको। और वही कुछ हुआ है। बाकी हमारा जो बिजनेस है वो किसी एक पर्सन के आने से ना तो खत्म होता है, ना किसी एक आने से स्टार्ट होता है, और ना किसी एक के जाने से खत्म होता है। ठीक है। हमारे बिजनेस में हजारों आएंगे और हजारों हो सकता है कि चले भी जाएं। तो इससे हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कौन आता है और कौन चला जाता है। मुझे पता था कि जो ज्यादा 30 मरखान होते हैं ना, वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और जो फिर रिजेक्शन फेस करके, जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं ना, कामयाब एक दिन वही होते हैं। मेरी ऑलमोस्ट जो है वो आपको बताऊं तो 60-70% टीम छोड़ के जा चुकी है, और फर्स्ट एज को ज्वाइन किया है। हालांकि मैं चाहता, अगर मैं ये चाहता
और मैं सबसे पहले फोसैज को खुद ज्वाइन करता और सारी टीम को अपने अंडर ला सकता था, ऐसी सारी टीम को, क्योंकि वहां भी मेरे अंडर ये टीम आती अगर मैं ये चाहता। लेकिन मैंने क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि एक सूर का लुकमा खा लिया जाए ना और दूसरी साइड में पूरा बकरा खा लिया जाए, तो बकरा फिर भी हलाल नहीं हो सकता। या बकरे की खाल में सूर पेश किया जाए तो बकरा वो फिर भी हलाल नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे अचीवमेंट नहीं हुई। देखे ना 2 मंथ में कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आपके सामने है कि 2 मंथ में 45 लोगों की टीम अच्छी खासी इनकम बन जाती है। तो फिर भी वो जिन्होंने जाना होता है वो चले जाते हैं। तो लेट्स हम उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैंने आपसे पहले दिन सेशन में एक चीज आपसे मांगी थी कि वो है आपका मुखलस होना। ठीक है, आपका लॉयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मैं आपके साथ लॉयल हूँ तो आपका लॉयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ नहीं, खैर अपने आप के साथ भी हो जाए वो भी बहुत ज्यादा है। बाकी क्या नाम है, आपने वो स्टोरी सुनी है खरगोश और कछुए वाली? हाँ जी। आयशा मैम कह रही है कि वहाँ अर्निंग ज्यादा है। हो सकता है अर्निंग ज्यादा हो, लेकिन हमने अर्निंग को कभी देखा नहीं है। अच्छा, खरगोश और कछुए वाली कहानी सारी मुकम्मल सुनी हुई है, आधी सुनी हुई है? अच्छा सारी, चलें थोड़ा सा उसको रिवाइज करता है कि क्या है। सबसे पहले तो कछुए और जो खरगोश में दौड़ होती है, और कछुआ जो है ना, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस होके और रास्ते में उसको नींद आती है, वो अरेस्ट के लिए सो जाता है। और कछुआ जो मुसलसल चलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, और वो मंजिल तक पहुंच जाता है और वो जीत जाता है। और इससे में क्या सबक अखज होता है कि आहिस्ता चलो, बेशक जो है वो अपनी स्लो वर्किंग करो, लेकिन फोकस होके करो, एक ही जगह के ऊपर करो, तो आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट नहीं, ऐसे आगे भी है। अब दूसरी दफा फिर जो है वो कछुए को अपनी गलती रियलाइज होती है, खरगोश को अपनी गलती रियलाइज होती है, और दोबारा कहता है कि कछुए को दोबारा कहता है कि हम दोबारा दौड़ते हैं। अब वो दोबारा दौड़ते हैं। अब वो वाली गलती मिस्टेक नहीं करता, और फिर वो जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है और वो जीत जाता है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी गलतियों से रियलाइज करें कि हमने क्या गलती किया। जो हम रोजाना मिस्टेक्स करते हैं ना, उन मिस्टेक्स को फॉलो करना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और फिर हम फिर जी सकते हैं। नेक्स्ट फिर दौड़ होती है उनकी, और नेक्स्ट कछुआ तो कहता है कि दोबारा तुम मेरे साथ फिर दोबारा दौड़ लगाओ। अब कछुआ कहता है कि मुझे रास्ता हम तब्दील करेंगे, वो वाले रास्ते नहीं जाएंगे, अब दूसरा रास्ता से जाएंगे। वो दौड़ डन होती है, और थोड़ी देर आगे चलते हैं तो खरगोश को रुकना पड़ जाता है। क्यों रुकना पड़ जाता है? रास्ते में नदी आ जाती है। अब रास्ते में जब नदी आ जाती है तो खरगोश तो नहीं जा सकता, कछुआ फिर चला जाता है, कछुआ फिर जीत जाता है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि इससे सबक हमें ये मिला कि हमें अपने माइंडसेट के मुताबिक एक नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हर बंदे का जितना वो अपना माइंड यूज कर सकता है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। अब कछुए, हालांकि वो बाकी उससे तेज तो नहीं था खरगोश से, लेकिन उससे स्ट्रेटजी बनाई कि ये तरीका कार किया जाए कि नदी वाला रास्ते को इंतखाब किया जाए, तो ये खरगोश या वो आंसर आगे नहीं जा सकेगा, तो मैं जीत जाऊंगा। और डेफिनेटली ऐसा हुआ कि वो जीत गए। और दूसरी चीज, लास्ट टाइम जो है उन्होंने एक फ्रेंडली दौड़ लगाई, उन्होंने आपस में एज ए फ्रेंड दौड़ लगाई। और जहाँ पे खुश्क रास्ता था वहां पे खरगोश जो है वो, खरगोश के ऊपर कछुआ था, और जहाँ पे नदी थी वहां पे कछुए के ऊपर खरगोश था, और एट लास्ट वो दोनों जीत गए। एट लास्ट फिर क्या हुआ? तो इससे सबक ये मिला कि हमें लाइफ में फ्रेंडली भी होना चाहिए, और जो फ्रेंड्स की जो कहते हैं कि स्ट्रेंथ होती है ना, वो हमारी वीकनेस होनी चाहिए। तो इसलिए बेशक हम स्लो चल रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो हमें सबक ये मिला था, बेशक वहां वो कहते हैं कि अर्निंग ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम स्लो जरूर चल रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम जो है वो हो सकता है कि उनसे पहले मंजिल मकसूद तक पहुंचे।
बाकी आज कुछ प्रेजेंटेशन की स्किल ना सीख ली जाए चाहिए, कि मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ या प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए आज। बाकी तो काफी कुछ हमने सीख लिया है, प्रेजेंटेशन सीख ली जाएगी कैसे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। अच्छा, मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि मैं जो प्रेजेंटेशन या पूरी मुकम्मल गाइड करता था बिजनेस के हवाले से, वो 3 दिन में गाइड करता था। आप भी सब वो नोट कर सकते हैं क्या क्या मैं गाइड करता था। पहले दिन फाइनेंशियल नॉलेज, मैं पर्सन को एक टाइम डिसाइड कर लेता था कि इस टाइम आपको मैं कॉल करूंगा, प्रॉपर 3 दिन आपको लगातार गाइड करूंगा। मेरा टाइम एक उनके साथ डन हो जाता था, तो मैं कॉपी पेन सब पे लिख लेता था कि 7 बजे इसके साथ मेरा टाइम है, 8 बजे इसके साथ, 9 बजे इसके साथ। तो मैं ऐसे जो है वो टाइम डिसाइड कर ले, कापी के सामने में लिखा होता है, मुझे पता था कि 7 बजे मैंने इनको कॉल करनी है, और 7 बजने से पहले 10-15 मिनट पहले मैं उनको मैसेज ड्रॉप कर देता, आर यू रेडी। तो वो जिनका रिप्लाई आता था मैं ठीक उनको कॉल कर लेता था। अब फाइनेंशियल नॉलेज उनको मैं क्लियर करता था पहले दिन। दूसरे दिन कंपनी का जो प्रोफाइल है और कंपनी की जो इंसेंटिव्स हैं ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, सिर्फ ज्वाइनिंग पैकेज और मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा रह जाता था, जो कि मैं तीसरे दिन जाके क्लियर करता था। पहले दिन फाइनेंशियल नॉलेज, दूसरे दिन कंपनी की जो प्रोफाइल और इंसेंटिव, तीसरे दिन पूरा मार्केटिंग प्लान। ये 3 दिन में मैं क्लियर करता था। और किस किस को यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज किस किस को क्लियर है? चलिए, मुझे यहाँ पे एक पर्सन को लाइव लेना पड़ेगा, जिसको मैं, जैसे कि मैं क्लियर कैसे करता था कॉल के ऊपर, उनके साथ हम जो है वो लाइव यहाँ पे डेमो करते हैं कि मैं किस तरह से क्लियर करता था, मैं कौन कौन सी चीजें जो है उनको अगर कॉल के ऊपर हमने क्लियर करना होता है तो कैसे किया जाता है। तो कौन यहाँ पे आएगा जिसके साथ मैं फाइनेंशियल नॉलेज कैसे कॉल के ऊपर क्लियर करता हूँ, किसके साथ किया जाए? किसको यहाँ से मैं लाइव लूँ? बताएं किसको लाइव लूँ, कोई भी नहीं कह रहा किसको लाइव लूँ। अच्छा, अभी सारे कह रहे हैं, अभी सारे कह रहे हैं कि मुझे ले लें, मुझे। अच्छा, अन्ना मैम और आयशा मैम दोनों अब कह रही हैं मुझे ले लें। यस, सारा कुछ यानी कि आप, जैसे कि मैं कॉल के ऊपर क्लियर करता था, तो डेफिनेटली आप भी बोलेंगे जो भी साथ होगा, क्योंकि जब कॉल की जाती है, किसी को कॉल के ऊपर क्लियर की जाती है, तो डेफिनेटली वो अगला भी तो बोलता ही है ना। अच्छा, आयशा मैम और अन्ना मैम दोनों की साइड के ऊपर इस टाइम रिलैक्स माहौल किस तरफ है, यानी कि जिनकी शोर ना हो, तो उनको ले लेते हैं ताकि आवाम को भी सही से समझ आए। अच्छा, चलें आयशा मैम को ले लेते हैं फिर। चलिए आयशा मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने दोबारा फिर म्यूट नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही वालेकुम है? सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमने कॉल करनी है, जैसे कि आज आपको हमने टाइम डिसाइड कर लिया और पहली दफ़ा मैं आपको कॉल करूँ, एक तो फर्स्ट कॉल होती है ना, उसके बाद जी जी हमने सर। टाइम डिसाइड किया है और आपको कॉल की जा रही है। जैसे कि मैं आपको ऐसे कॉल करूंगा कि आपको आज पहला दिन है, आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे पहले आपने ऑनलाइन बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, और आपको मैं पहली कॉल कर रहा हूँ बिजनेस जी गाइड सर, मैं करने समझ के लिए, गई। ठीक है? जी। चलें, सही है, तो हम स्टार्ट करें फिर। जी सर।
अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बताएं, फैमिली में सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, और आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, सब खैरियत से हैं। तो क्या आपके पास जो है अगले 20 से 25 मिनट बिल्कुल अवेलेबल हैं? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है इस दौरान? जी जी सर, अवेलेबल है। चलिए, अगर कोई है भी तो फिर साइड पे हो जाएं ताकि प्रॉपर जो आपको समझाया जाए आपको समझ भी आए। जी सर, ओके। बेसिकली हम मैम 3 दिन में हम सारा कुछ क्लियर करेंगे कि ये बिजनेस क्या है और कैसे होता है। A to Z आपको 3 दिन में क्लियर नॉलेज हो जाएगी, जो कि आज पहला दिन है। तो पहले दिन में आज हम क्लियर करेंगे फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है? जी सर। अब फाइनेंशियल नॉलेज हम क्यों क्लियर करेंगे? इसलिए क्योंकि हमने अगर किसी भी फील्ड में जाना है ना, उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे किस फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है? मेडिकल की। डेफिनेटली, बिल्कुल, मुझे मेडिकल फील्ड की नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह मैंने अगर इंजीनियर बनना है तो मुझे टेक्निकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। पैसे की जब बात आएगी तो हमें फाइनेंशियल नॉलेज क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता हो कि पैसा एक्चुअल में कमाया कैसे जा सकता है। तो आज हम वो सीखेंगे, ठीक है? और कल हम कंपनी प्रोफाइल और तीसरे दिन सारा कुछ आपको पूरा प्लान क्लियर कर दूंगा। जी सर, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली मैं पूरी दुनिया में आज हम सीखेंगे कि पैसा कमाने की पूरी दुनिया में कितने तरीके हैं और किन किन तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है और उनमें फ़र्क क्या है। आपको वैसे पता है कि पूरी दुनिया में कितने तरीके हैं पैसा कमाने के? नहीं सर, मुझे नहीं आइडिया, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। चलें, सही में आज चलें, अब वही आज हम सीख लेते हैं। पूरी दुनिया में ना 4 तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं। 4 तरह के लोग हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले एक एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टमेंट। ये 4 कैटेगरी हैं पैसा कमाने की, पांचवी कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है? कौन कौन सी हैं? एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टमेंट, ये 4 कैटेगरी। जी अब सर। हम देखते हैं कि 4 कैटेगरी में होता है क्या। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयड को। एम्प्लॉयड कौन होते हैं? दुनिया में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, ख्वाह वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयड कहलाएंगे, ठीक है? जी। जितने ठीक भी है लोग सर। यानी कि जॉब कर रहे हैं ना, वो सारे एम्प्लॉयड होंगे। अब एम्प्लॉयड में होता क्या है कि जो बंदा जितनी देर काम करता है ना, फिर उसको उतनी देर ही पैसा आता है। अगर कोई 8 घंटे काम करता है, उसके 8 घंटे के हिसाब से, कोई 10 घंटे करता है तो उसको 10 घंटे के हिसाब से। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मैं अगर 1 महीना जॉब के ऊपर जाता हूँ ना, तो मुझे 10,000 या 20,000 पे मिलती है। दूसरे महीने भी जाऊंगा तो पे मिलेगी, अगर तीसरे महीने नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे पे मिलेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयड में क्या होता है कि जितनी देर हम काम करेंगे तो पैसा आएगा। जिस दिन हमने काम छोड़ा, पैसा आना भी खत्म हो गया। चाहे हम जॉब के चाहे 10 साल भी जॉब करें, 10 साल बाद भी जॉब हमारी एंड की, हमने जॉब रिजाइन की, तो हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचेगा, ठीक है? हम फिर जी। जीरो हो जाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपने कोविड 19 में देखा भी कि बहुत सारी जॉब जो है वो कोविड 19 के दौरान एंड हुई। और जितने भी जिनकी जॉब एंड हुई, फिर उनके पास कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ऐसे ही हुआ था ना? बिल्कुल सर, लोग काफी परेशान थे और भूखों मर रहे थे। बिल एग्जैक्टली ऐसा ही। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड ये वो लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम नहीं करते, बल्कि खुद का छोटा मोटा काम कर लेते हैं। जैसे कि एक जो है वो रिक्शा ड्राइवर कह लें, टैक्सी ड्राइवर कह लें, वकील या शॉपकीपर, स्टॉल लगाए हुए लोग, जितने भी खुद का काम कर रहे हैं, या डॉक्टर जिसने खुद का क्लिनिक बनाया हुआ है, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाते हैं। वैसे तो अगर आप जो है किसी शॉपकीपर से पूछो कि आप क्या काम करते हैं, तो वो यही आपको कहेगा कि मेरा अपना बिजनेस है, यही कहेगा ना। जी बिल्कुल। जबकि ऐसा है नहीं है, वो आता है सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में। सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि अगर एक रिक्शा ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर या शॉपकीपर,
वो भी अगर 10 दिन अपने काम पर ना आए, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा ना चलाए, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी ना चलाए, तो क्या उसको भी पैसे आएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल, उसको भी पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी अगर काम करेगा तो पैसे आएंगे। जिस दिन उसने भी काम पे जाना बंद किया, इसको भी पैसे नहीं आने वाले। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर बेसिक फर्क देखा जाए ना, तो सिर्फ इतना है कि एम्प्लॉयड किसी के अंडर काम करता है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड किसी के अंडर काम नहीं करता, वो खुद का ही बॉस होता है। अब तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है बिजनेस की। अब बिजनेस, ये वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो कि एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। फिर ये लोग चाहे काम पर आए या ना आए, इनके काम को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको पैसे आना बंद नहीं होते। ठीक है, सही। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं अकेला खुद टीचिंग करता हूँ, अगर अकेला घर में टीचिंग करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अकेला 20 से 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल। 20 से 30 अकेला पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं अपने नीचे 5 से 6 टीचर्स और हायर कर लूँ, 4 से 5 टीचर्स का एक नेटवर्क बना लूँ, अब मैं 30 की बजाय 300 स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं सर। बिल्कुल मैं पढ़ा सकता हूँ। और फिर अब मैं खुद काम पर आऊँ या ना आऊँ, क्या मेरे काम को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आपकी टीम वर्क कर रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टीचर्स बाकी काम करें, चाहे मैं अब स्कूल आऊँ या ना आऊँ, मेरा काम नहीं रुकने वाला, मुझे पैसा आता रहेगा। जी बिल्कुल। इसी तरह से कोई डॉक्टर अगर वो अकेला पेशेंट्स को चेक करेगा, तो हो सकता है कि 20-30 को चेक कर पाए। अगर वो हॉस्पिटल बना लेता है और अपने अंडर जो है वो डॉक्टर का नेटवर्क क्रिएट कर लेता है, तो देन वो खुद चाहे काम पर आए या ना आए, उसको पैसा आना बंद नहीं होता। तो ये वो लोग होते हैं जो कि सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक अपनी टीम क्रिएट कर लेते हैं, वो बिजनेसमैन कहलाते हैं। फिर बिजनेसमैन चाहे काम पे आए या ना आए, लेकिन उसको पैसा आना बंद नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी। ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी करोड़पति, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सा पैसा होता है। ये लोग क्या करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, पैसे से मजीद पैसा बनाते हैं। ये हो सकता है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, कहीं पे भी जहां पे भी इनको प्रॉफिट नजर आ रहा हो, या वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ये 4 कैटेगरी है पैसा कमाने की। पांचवी कोई कैटेगरी नहीं है पैसा कमाने की। ठीक है। जी सर, ठीक है। अब देखें कि ये 4 कैटेगरी हैं। अगर हम देखें कि दुनिया का जो 95% लोग हैं ना, वो एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी को चूज करते हैं, जबकि जो 5% पीछे लोग बच जाते हैं, वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा ही आप भी अगर इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, तो आपके इर्द गिर्द भी 95% एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड ही नहीं है। बिल्कुल सर। ऐसा ही है ना, आपको 95% लोग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड ही नजर आएंगे, जबकि 5% कुछ ऐसे होंगे जो कि बिजनेसमैन या इन्वेस्टर होंगे। बिल्कुल। लेकिन जबकि अगर पैसे की बात की जाए, तो दुनिया का जो 95% पैसा है, वो बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी के पास होता है। और जो पीछे 5% बचता है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि 95% दुनिया की आबादी है उसमें। आप खुद भी देख लें, जो वाले पर्सन होंगे, उनकी भी लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं, या बिजनेसमैन की भी लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ऐसा ही है ना। जी ऐसे ही है। अब हमने ये देखना है कि इनमें क्योंकि काम तो दोनों ही करते हैं, काम तो जॉब्स वाले भी करते हैं, काम तो बिजनेसमैन भी करते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या आ जाता है? इतना पैसों का जमीन आसमान का क्यों फर्क आ जाता है? काम पे सिर्फ 5% और काम पे 95%। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, तो आप मुझे बताएं कितने घंटे काम कर सकता है? 8 घंटे। 8 घंटे काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बंदा एक दिन में 8,000 घंटे काम कर सकता है, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये मुमकिन है, तो कैसे? वो ऐसे कि एक बिजनेसमैन 8,000 तो क्या 8 लाख घंटे भी काम कर सकता है। वो इस तरह से, अगर मैं एक बिजनेस मिसाल के तौर पर, एक मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे अंडर अगर 8,000 लोग काम करें,
नहीं 8,000, 1,000 लोग काम कर रहे हैं मेरे अंडर, और हर पर्सन अगर 8 घंटे काम कर रहा हो, तो मेरा तो 8,000 घंटे का काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली, मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी फैक्ट्री में कहीं पे भी जॉब करता हूँ, अगर 8 घंटे की जॉब करता हूँ, 8 घंटे का मुझे अगर 800 रुपया मिलता है या 1,000 रुपया मिलता है, तो मतलब ये नहीं कि मैं 1,000 रुपये का ही काम कर रहा हूँ। मतलब मैं वहां पे तकरीबन 2,000 रुपये का काम कर रहा हूँ, तो तभी मुझे मालिक जो है वो 800 या 1,000 रुपये दे रहा होगा। अगर मैं 800 का ही काम करूँ और 800 ही मुझे मालिक दे दे, फिर मालिक को तो कोई फायदा ना हुआ। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे 8 घंटे हम खुद अपने लिए काम करते हैं, 8 घंटे उस मालिक के लिए भी काम करते हैं। तो अगर उस मालिक के 1,000 एम्प्लॉय हों और हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा हो अपने लिए, 8 घंटे मालिक के लिए भी, तो डेफिनेटली होगा। तो मालिक का तो 8,000 घंटे काम हो जाएगा। बिल्कुल सर। एक्चुअल में फर्क यहाँ पे आता है, फर्क असल में यहाँ पे आता है, क्योंकि एक एम्प्लॉयड है, वो 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, इससे जायद नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी तो इससे ज्यादा तो जिस्म भी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल। जब अब एक बिजनेसमैन है, वो भी 8,000 घंटे काम कर रहा है, तो अगर दोनों का मिलता, बेशक कह लें कि एक एम्प्लॉयड को भी 1 घंटे का 800 ही है, 1 घंटे का अगर 100 भी हम काउंट करें, और मालिक का भी 1 घंटे का 100 काउंट करें, लेकिन फिर भी अब देखें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अगर जो एम्प्लॉयड है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 100 के हिसाब से 800 मिलेंगे, और मालिक अगर 8,000 घंटे काम हो रहा है, तो उसको 8 लाख मिल जाएंगे। तो कहाँ पे 800 और कहाँ पे 8 लाख, तो 5 और 95 का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया? जी सर, बिल्कुल हो गया। बेस दैट्स गुड। तो ये 4 कैटेगरी थी बेसिकली पैसा कमाने की, और क्या डिफरेंस हमने ये भी क्लियर कर लिया। तो अब मुझे बताएं कि आप अपनी लाइफ में किसी एक कैटेगरी को चूज करना चाहें, तो वैसे वो कौन सी कैटेगरी होगी जिसमें आप आना चाहेंगे? बिजनेस कैटेगरी। सही, बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी में क्यों आना चाहेंगे आप वैसे? आपने बिजनेस कैटेगरी को क्यों चूज किया? क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग में तो मेहनत ज़्यादा है, लेकिन बाद में जो है वो आप इजीली अपनी टीम को चला के काम कर सकते हैं। सही। लेकिन यहाँ पे किसी को हो सकता है कि जो है ना, जब मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता हूँ, तो क्योंकि उसको नहीं पता होता है भाई, यहाँ पे हमने टीम बनानी है या टीम यहाँ पे, तो एक्चुअली उनको पता होता है कि हमें ज्यादातर, मुझे जो क्वेश्चन आगे आता है वो ये आता है कि हमें एक्चुअल में कोई बिजनेस हमारी फैमिली में भी कोई नहीं करता, और हमें कुछ पता भी नहीं है कि बिजनेस की होनो के बिजनेस कैसे किया जाता है। मुझे ये ज्यादातर इसके बाद रिप्लाई मिलता है। अभी आप कर रही है ना ऑलरेडी, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि यहाँ पे टीम बना के, तो पहले ज्यादा मेहनत करके बाद में ये आ सकते, तो आपके माइंड में इसलिए ये क्वेश्चन आया है। अदरवाइज कोई न्यू बंदा होगा तो वो यही कहेगा कि बिजनेस इससे पहले ना तो हमारी फैमिली में कुछ किया है, और ना हमें इसका कुछ आइडिया है। या बिल्कुल। फिर ये कह देते हैं लोग, ज्यादातर कहते हैं कि बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बिजनेस कभी भी जो है वो पैसों से नहीं किया जाता। बिजनेस बिजनेस माइंडसेट के साथ होता है, जो कि हमें शुरू से ही बिजनेस माइंडसेट नहीं मिला। बिजनेस कभी भी पैसों से नहीं हो सकता है, ठीक है? बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस की जो चीज चाहिए वो है माइंड सेट होना चाहिए, जो कि हमें बनाया नहीं गया, क्योंकि हमें शुरू से ही यही मोटिवेट किया गया है कि बेटा पढ़ लिख जाओगे तो घर से ही, जैसे ही बचपन में ही पढ़ो लिखोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, पढ़ लिख जाओगे तो अच्छी जॉब मिल बिल्कुल। जाएगी। शुरू से हमें यही मोटिवेशन मिली हुई है। जी, किसी और ने फिर हमें ये आगे जब नहीं कहा हम कि आप स्कूल जॉब में दे भी जाते हैं, तो सकते हैं। स्कूल में भी, बिल्कुल स्कूल में भी जाते हैं, तो फिर ये वहां पे भी यही मोटिवेशन मिलती है कि पढ़ लिख जाओगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब उनका भी कसूर नहीं है, टीचर्स का भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो जो खुद एक पर्सन जॉब कर रहा है, तो वो जॉब के बारे में गाइड करेगा, जॉब के बारे में मोटिवेट करेगा। बिल्कुल। अब एक डॉक्टर जो है, वो ये तो नहीं बता सकता ना कि जूता कैसे सिया जा सकता है। जी। तो इसलिए अगर टीचर जो है वो खुद ही, क्या नाम है, वो खुद ही एम्प्लॉयड है, तो वो वही गाइड कर सकते हैं जो उनका प्रोफेशन है। क्योंकि हमें इस बारे में गाइड नहीं किया जाए, बिजनेस के बारे में बताया नहीं जाता कि आप जॉब लेने वाले की बजाय जॉब देने वाले भी बन सकते हो। यही वजह है कि आज हमारे तालीमी निज़ाम में हमें डिग्रीज लेने के पीछे लगाए हुए, डिग्रीज लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, जबकि सारे
जॉब लेने के लिए पढ़ रहे हैं, जॉब देने के लिए कोई नहीं पढ़ रहा। तो क्या होता है कि जॉब्स होती नहीं, अब एक कोई वैकेंसी आती है तो वहां पे हजारों की लाइन लग जाती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज बेसिकली हमने यहाँ पे अगले जो 2 दिन है इसमें भी हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम बिजनेस माइंडसेट के साथ, हमें बिजनेस में लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखेंगे कि हम कैसे इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। हम अपना एक अच्छा सा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम अगले 2 दिनों में यही सीखेंगे। उम्मीद है कि आज आप वैसे बोर तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुई। चीजों टॉपिक को अच्छे से इंटरेस्टेड अंडरस्टैंड था। किया आपने? जी सर। मतलब मैंने आपको बोर नहीं किया? जी सर, बिल्कुल। पक्की बात है? जी सर, पक्की बात है। चलें, दैट्स कुछ इंशाल्लाह कल भी सेम हम इसी टाइम के ऊपर दोबारा जो है वो कॉल करेंगे और नेक्स्ट कंपनी प्रोफाइल सीखेंगे। और इसी के साथ ना मैं अभी आपको एक वीडियो सेंड करने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपने वो वीडियो वॉच कर लेनी है कल जब हमारी कॉल हो ना, उससे पहले पहले। तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूंगा उस वीडियो से रिलेटेड। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हम कंपनी प्रोफाइल सीखेंगे, हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ठीक है? जी सर, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी कल बात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेसिकली आपको ये बता दूं, ये फर्स्ट कॉल नहीं थी, ये 3 दिन गाइड करने के लिए कॉल होती है। और मेरे ख्याल में तो आज दिन तक ये मैंने फर्स्ट कॉल किया, समय मैम अब कह रही हैं यहाँ पे इतनी लंबी कोई कॉल सुनेगा भी? ये कहा, अब फर्स्ट में कॉल उनको पहले क्या है कि 25 से 30 मिनट आपको मुझे देने चाहिए और देने होंगे पहले। जैसे मैंने कॉल की, तो वो कैसे नहीं देगा जिसने सीखना है? फर्स्ट कॉल तो ये नहीं हुई ना, ये कॉल बेसिकली पहला दिन है उसका, लर्निंग का पहला दिन है। और मैंने उसको फाइनेंशियल नॉलेज और जिस कम्युनिकेशन के साथ मैंने उसको गाइड किया, तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह से आप गाइड करें और हर 2 मिनट बाद उनसे क्वेश्चन भी करें, उनसे पूछें, वो आपके साथ बिल्कुल एक्टिव हो, तो सवाल नहीं पैदा होता कि वो 20 मिनट आपको नहीं दे। और ये 20 मिनट से पहले खत्म हो गई है, ये 20 मिनट से ज्यादा नहीं थी। और ये होता है पहले दिन का। अब दूसरे दिन कैसे गाइड करना है वो इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे कि दूसरे दिन मैं कैसे कंपनी प्रोफाइल क्लियर करता हूँ। तो ये बेसिकली जो है वो जो 3 दिन की मेरी ट्रेनिंग होती है उनमें पहले दिन में ये इतना सा गाइड करता हूँ, उनके बाद एक वीडियो सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो वो वीडियो वॉच कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन करता हूँ और उसके बाद जो है वो तीसरे दिन सारा मार्केटिंग प्लान क्लियर कर देता हूँ। ये होता है मेरा तरीकेकार। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। इस तरह से अगर आप भी गाइड करें, अगर आपने खुद प्रेजेंटेशन देनी है तो इस तरह से 3 दिन में कर दें, तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो पहले ही जो है वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले ही कीड़े ना निकालना शुरू कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।